हमारे साथ हैं राजकिशोर गुप्ता जी, जो कि महाराजगंज विधानसभा में घूम रहे हैं और कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने वाला है और घूम घूम के जनता से कह रहे हैं कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। गुप्ता जी, आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं और पूरे महाराजगंज 112 विधानसभा क्षेत्र के जनता मालिकों को प्रणाम करता हूं। देखिए, हमको 112 महाराजगंज जो विधानसभा क्षेत्र है, ये मेरी जन्म धरती है और मेरा यह कर्म भूमि भी रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया है हमको, हम परसों ही उनसे मिलकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि आप क्षेत्र में बने रहिए और जैसा हमको रिपोर्ट आएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ चुनाव लगाया जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं वैसे कई प्रत्याशी घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से हमें बात हो गई है और हमें वो टिकट देंगे। देखिए, निश्चित तौर पर टिकट तो हमें ही मिलेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा बात है कि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं और रोज हजारों लोगों से हमारी मुलाकात होती है। हमारा जो भी जनसंपर्क चल रहा है, तो जनता यही कह रही है कि महाराजगंज में इस बार किसी भी पार्टी के बाहरी उम्मीदवार को किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। और हमको नेता ने कह दिया है, निश्चित रूप से हमको चुनाव लड़ना है। विनोद जायसवाल जो यहाँ के स्थानीय निकाय विधान परिषद हैं, वो अपने पुत्र को लेकर घूम रहे हैं। वो भी दावेदारी कर रहे हैं महाराजगंज पे ही। नहीं, वो दावेदारी की बात नहीं है, वो आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं। विनोद जायसवाल जी आदरणीय नेता है और हमारे एमएलसी हैं, तो घूमना तो काम ही है उनका, चुनाव है, वो घूमेंगे ही। जनता में चर्चा हो रहा है कि फिर बाहरी कैंडिडेट आ रहा है महाराजगंज में, महागठबंधन की तरफ से। बाहरी को यहाँ कोई टिकट मिलने जा रहा है और ना ही बाहरी को जनता यहाँ पर वोट करने जा रही है। ये हमारा अपना सर्वे रिपोर्ट है। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए कि राजकिशोर गुप्ता चुनाव मैदान में रहेंगे और जनता इन्हीं को वोट करेगी, दूसरे किसी बाहरी को वोट करने नहीं जाएगी। यदि ये सीट महागठबंधन के दूसरे घटक दल में चली जाती है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, जनता जो कहेगी वो करेंगे। जनता ना मालिक होती है वोट की, जनता मालिक होती है। जनता जो कहेगी वो करेंगे। आप 2020 में भी चुनाव लड़ने के लिए आए थे। नहीं, तो उस समय देखिए, उस समय गठबंधन में सीट चला गया। उस समय हम अपने आदरणीय नेता लालू यादव जी से रांची जेल में जाके मुलाकात किए थे। उन्होंने कहा कि राजकिशोर जी जाइए, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। लेकिन गठबंधन का बात था, आदरणीय नेता ने कहा कि तेजस्वी जी को इस बार मुख्यमंत्री आप लोग बनाइए, मैं संकट में हूँ। तो हम लोगों ने साथ दिया, लेकिन साथ देने का खामियाजा पूरा महाराजगंज की जनता भुगत रही है। आप देखिए, यहाँ पर भी शंकर दुबे एमएलए हो गए हमारे गठबंधन के। आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आज भी यहाँ पर फील्ड में काम नहीं करता है। आरजेडी के वोट से उन्होंने चुनाव जीता और आरजेडी के लोगों को उन्होंने कहा कि आपने तो लालू यादव को वोट किया है, हमको थोड़े ना वोट किया है। तो ये सब नहीं चलेगा इस बार महाराजगंज में। यदि घटक दल में के पार्टी को टिकट मिल जाती है तो उस परिस्थिति में राजकिशोर गुप्ता क्या करेंगे? इस बार तो आरजेडी का सीट होगा और हमारे नेता से हमारी बात हो चुकी है और उन्होंने हमको कहा है कि क्षेत्र में आप जनता के बीच में बने रहिए, चुनाव आपको लड़ाया जाएगा और मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा पार्टी के टिकट से। यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो अपने कार्यकर्ता को निराश तो नहीं करेंगे? पार्टी किसको टिकट देगी? कार्यकर्ता को टिकट देगी। हम क्षेत्र के हैं, जनता में है, तो हमको तो टिकट मिलना ही है, इसमें कहाँ इब्बत है। बाहर का लोग आके दावेदारी कर रहा है, करने दीजिए। बहुत लोग आएंगे, लोग चुनाव के बाद फिर दिखाई नहीं देगा। आप देखिए ना, आकाश सिंह हमारी पार्टी से गठबंधन में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 4.5 लाख लोगों ने उनको वोट दिया। 1.5 बरस लगभग होने जा रहा है, चुनाव हारने के बाद 4.5 लाख लोगों का समाचार पूछने नहीं आ रहे हैं। तो इस बार जनता मन बना ली है, बाहरी को वोट नहीं देगी।